हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार है सभी को आपके अपने ही चैनल अमरजीत स्टडी विद ब्लॉग्स पर। आज हम आज हम आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो न्यूमेरिकल पूछा गया था उसको आज सॉल्व करेंगे। और कई सारे बच्चे जो हैं इस न्यूमेरिकल को गलत बना के या फिर एग्ज़ाम में छोड़ के चले आते हैं। और हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल के, तो उनको छोड़ के आना पड़ता है या फिर गलत करके आना पड़ता है, जिसके कारण 2 से 3 मार्क्स उनका कम आता है। और कहीं ना कहीं 2 से 3 मार्क्स जो होता है उसको सिलेक्शन से पीछे कर देता है। तो उसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को, जो हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या हो सके, लाभ मिल सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन था जो इजी था। एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल काम करता है। कितना सेकेंड में? 2 सेकेंड में 1000 जूल काम करता है। तो उसकी शक्ति क्या होगी? शक्ति पूछ दिया। तो शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है P बराबर W/T होता है। P बराबर क्या होता है? W/T होता है। तो P बराबर W/T होता है। W क्या है? कार्य है। और T क्या है? समय है। तो कार्य को दे दिया है कि ये 1000 जूल करता है, क्योंकि कार्य का सही मतलब क्या होता है? जूल होता है। तो 1000 जूल दे दिया है। कितना सेकंड में? 2 सेकंड में। तो 2 से भाग दीजिएगा 1000 में, तो कितना हो जाएगा? 500 वाट हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ से 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। कितना सेकंड में? 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो देखिए विद्युत आवेश की मात्रा कह रहा है, विद्युत आवेश की मात्रा कितना होगा? तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है Q बराबर IT होता है। क्या होता है? Q बराबर IT। क्या होता है? Q बराबर IT होता है। Q बराबर IT होता है। Q जो क्या है? आवेश है। Q क्या है? आवेश है। I क्या है? धारा है। और T क्या है? समय है। तो देखिए हमको विद्युत आवेश पूछ रहा है, नहीं क्या आवेश Q पूछ रहा है। अब I दिया है, I क्या है? एम्पियर था। तो 0.6 एम्पियर दे दिया है। अगुने टाइम कितना दिया है? 6 मिनट दिया है। तो 6 मिनट को आप लोग क्या कीजिए कि इसको सेकेंड में बदल दीजिए, मिनट को सेकेंड में बदल दीजिए, क्योंकि समय का मात्रक जो होता है समय मात्रक सेकेंड होता है। और न्यूमेरिकल बनाते समय हमेशा समय का मात्रक क्या कीजिए? समय का मात्रक हमेशा क्या कीजिए? समय का मात्रक हमेशा सेकेंड में कीजिए। अब देखिए अब इसको क्या कीजिएगा? गुना कर दीजिए। तो देखिए पॉइंट से क्या हो गया? 0 कट गया। तो कितना होगा? 6 छक 36, 36 अच्छा का कितना हो जाएगा? 36 छः का कितना हो जाएगा? 216। 216 क्या हो गया? कूलम हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल्स मौजूद है? देखिए 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल्स मौजूद है? तो ये भी पूछा गया RRB ग्रुप डी 17/9/2018 को। 17/9/2018 को कब पूछा गया? 17/9/2018 को पूछा गया। और रेलवे बोर्ड ने इसका आंसर 0.255 दिया है। तो देखिए कैसे आता है 0.225। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4। तो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। तो 16 गुने कितना है? 4 है। तो 4 कर दीजिए। फिर देखिए सल्फर का कितना होता है परमाणु भार? सल्फर का होता है 32 होता है। क्या होता है? 32 होता है। एक गो है तो एक के गो है। अब देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार? तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। तो 2 में 1 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? इसमें 1 से कीजिएगा। सल्फर एक गो है तो 1 से गुना कीजिए। हाइड्रोजन 2 है तो 2 से गुना कीजिए। तो कितना? 16 जगह 64 हो गया। यहाँ 32 हो गया। यहाँ 2 हो गया। सबके जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 2 8 हो जाएगा। 6 3 9 हो, यानी 98 ग्राम। यानी कि कहा जाए तो 98 ग्राम में 1 मोल होता है। क्या होता है? 1 मोल होता है। 98 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल कितना होता है? 1 मोल होता है। तो हमको 25 ग्राम निकालना है। तो 25 ग्राम में निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 बट्टा
क्या हो जाएगा 98 आ जाएगा नीचे और गुना 25, इसको भागा दीजिएगा तो 0.255 समथिंग आएगा। यही क्या हो गया उसका मोल हो गया, यानी कि यही क्या हो गया इसका मोल हो गया। 25 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा 0.255 हो जाएगा। आगे चलते हैं। माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूरा करता है तो तरंग की आवृत्ति कितना होगा, यानी तरंग की आवृत्ति पूछ दिया है। तो तरंग की आवृत्ति जो होता है 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है उसकी क्या होती है आवृत्ति होती है। ये भी पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी 17 तारीख 9/2018 को पूछा गया है। तो आवृत्ति जो होता है आवृत्ति जो होता है 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है वही क्या होता है उसकी आवृत्ति होता है। वही क्या होती है उसकी आवृत्ति। 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है वही क्या है उसकी आवृत्ति है। 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है वही उसकी क्या होता है आवृत्ति होता है। तो देखिए कंपन कितना कर रहा है 40 कंपन कर रहा है। कितना कंपन कर रहा है 40 कंपन कर रहा है और कितना समय ले रहा है 2.5 सेकेंड ले रहा है। दशमलव हटेगा तो ऊपर को क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको काटिए तो कितना हो जाएगा 55 से 25 और 8 5 40 और 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि कितना हो जाएगा आवृत्ति 16 हर्ट्ज हो जाएगा। आवृत्ति का सही मात्रा क्या होता है 16 होता है, अति हर्ट्ज होता है, यानी कि सही मात्रा क्या होगा 16 हर्ट्ज हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं आगे। अब देखिए कह रहा है कोई काम नहीं होने पर विस्थापन और बल के बीच का कोण लागू होता है, मतलब कितना डिग्री कोण लागू होता है। यह पूछा गया 17 तारीख 9वां महीना और 2018 को पूछा गया है और इसका आयोग ने 90 डिग्री आंसर दिया है। तो देखिए कैसे आता है। देखिए काम का वर्क का जो फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। क्या होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। तो देखिए एफ गुने एस हो जाएगा और कॉस थीटा का मान ये पूछ रहा है कि कितना कोण होगा, कोण पूछ रहा है। तो देखिए कॉस का मान अगर हम 90 रखते हैं, कॉस का मान कितना रखते हैं 90 रखते हैं, तो कॉस का जो मान होता है 90, कॉस का जो 90 मान होता है वो क्या होता है 0 होता है। यानी कि कॉस के 90 के मान अगर हम रखेंगे 0 तो क्या होगा 0 से में सबसे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी कि वही कह रहा है कि कोई काम नहीं होगा, वर्क क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कोई काम नहीं होने पर क्या हो जाएगा विस्थापन और बल के बीच का कोण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए कह रहा है NH4 के हॉल 2 इंटू SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, कि एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो इस पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 को पूछा गया, 17/9/2018 को पूछा गया है। तो देखिए इसको एकदम सबसे इजी है। कह रहा है कि एक अणु में कितने परमाणु होगा, तब परमाणु जब भी पूछ देगा कह देगा कि एक अणु में कितना परमाणु होगा, तो जितना ही जो डिजिट लौक रहा है वही क्या हो जाएगा गिन लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑक्सीजन के हो गया 4 गो, ऑक्सीजन के हो गया 4 गो हो गया, सल्फर के हो गया 1 गो हो गया, सल्फर के हो गया 1 गो हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन की बात करें तो हॉल में देखिए हॉल के अंदर 4 गो है और बाहर 2 है, तो हॉल के बाहर जो रहता है 2 गुना में रहता है। तो जो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 4 गुने 2 यानी कि 8 गो हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन जो है कितना है 9 में अति 1 रहता है, नीचे कुछ ना रहता है तो 1 रहता है, तो 1 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ही रह जाएगा। यानी कि कुल टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, यानी कि जोड़ लीजिए तो 8 2 10 10 10 1 11 11 4 कितना हो गया 11 4 कितना हो गया 15 हो गया। तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यानी परमाणुओं की संख्या कितना हो गया 15 हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए कह रहा है
120 वाट के विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। कितना घंटा? 8 घंटा प्रतिदिन उपयोग कर रहा है। प्रतिदिन कितना घंटा? 8 घंटा उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना होगी। कितना यूनिट्स होगा? देखिए यह पूछा गया है ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 को पूछा गया। आप लोग देख सकते हैं जाके प्रीवियस ईयर में। और इसका आंसर जो बोर्ड दिया 0.96 यूनिट दिया है। तो देखिए कैसे आता है। तो देखिए 120 वाट के विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटा जलता है। तो कोई भी जितना वाट का जो विद्युत लैंप होता है वो 1 घंटा में उतना ही वाट खपत करता है। तो 120 वाट का जो विद्युत लैंप है तो 1 घंटा में 120 वाट खपत कर रहा है। तो 8 घंटा में कितना करेगा? तो 120 गुने कितना हो जाएगा? 8। 120 गुने 8। कोई भी बल्ब पर अगर लिखा रहता है कि 100 वाट, 50 वाट, 9 वाट, 10 वाट, तो इससे यह समझ लीजिए कि वह 1 घंटा में उतना खाएगा। तो 120 वाट का विद्युत लैंप है, एक मतलब कि 1 घंटा में 120 वाट खाएगा। तो कह रहा है 8 घंटा प्रतिदिन उपयोग होता है। तो एक दिन में कितना हो जाएगा वाट? कितना खपत कर लेगा? 12 8 96 यानी कि 960 वाट का हो जाएगा, खपत करेगा। अब देखिए इतना वाट तो खपत किया। अब करा यूनिट में करा। तो यूनिट में गणना करने के लिए क्या करते हैं? 1000 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। 1000 से क्या देते हैं? भाग देते हैं यूनिट में गणना करने के लिए। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 2 0 है तो क्या हो जाएगा? 2 0 है तो क्या हो जाएगा कि 2 दशमलव क्या हो जाएगा? 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा? दशमलव होगा। तो 0.96 क्या हो जाएगा? यूनिट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिट्स हो जाएगा। 0.96 क्या हो जाएगा? यूनिट्स होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब दो प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में है 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। मतलब 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधक है जो श्रृंखला में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, और 6 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ। तो विद्युत सर्किट में विद्युत धारा कितना होगा? ये भी पूछा गया। आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 को पूछा गया है। बोर्ड ने इसका 0.2 एम्पियर आंसर दिया है। तो देखिए कैसे निकलता है। तो देखिए श्रेणी क्रम में कह देगा तो R बराबर जो होता है R1 + R2 होता है। श्रेणी क्रम में R1 + R2 से सिर्फ जोड़ दीजिए 10 ओम प्लस 20 ओम। तो कितना हो जाएगा? 30 ओम हो गया। कितना हो गया? 30 ओम हो गया। अब देखिए वोल्ट कितना दे दिया है? वोल्ट कितना? 6 वोल्ट दे दिया। तो आई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आई पूछ रहा है। आई बराबर क्या होगा? आई बराबर वाट। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं V बराबर आई आर। क्या? V बराबर आई आर पढ़े हैं। V बराबर क्या पढ़े हैं? आई आर। तो देखिए V बराबर आई आर पढ़े हैं तो हमको निकालना कुछ चाहिए, विद्युत धारा निकालना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। V/R हो जाएगा। अब बस इसको रख दीजिए मान। तो V का मान कितना है? V का मान जो है V का मान कितना है? V का मान 6 है। V का मान वोल्ट 6 है और प्रतिरोध कितना हो गया? 30 हो गया। इसको काट दीजिए तो कितना है? 1/5 और 1/5 को दशमलव में कीजिएगा तो 0.2 एम्पियर हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। 0.2 हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है, 6.2 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस लंबाई कितना होगी? तो देखिए फॉर्मूला होता है कि F बराबर R/2 होता है। F बराबर क्या होता है? R/2। R जो होता है वक्रता त्रिज्या होता है। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होता है। और 2 फॉर्मूला में ही होता है। 2 क्या होता है? फॉर्मूला में होता है। तो F क्या? फोकस R क्या? वक्रता त्रिज्या 2 फॉर्मूला में होता है। तो R कितना दे दिया? वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर दे दिया है, 8/2 है। तो बताइए कितना हो जाएगा? 3.1 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 को पूछा गया है। देखिए 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है 240 वोल्ट और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर
कितनी होगी। पावर पूछा है, कितना पूछा है, पावर पूछा है। तो देखिए इसका आयोग ने क्या दिया है, रेलवे बोर्ड ने 144 वाट दे दिया आंसर। और यह पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 को। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। तो इसको बनाने के लिए बस इजी है, सिर्फ क्या करना है कि हम लोग को क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। तो P बराबर जो होता है, P बराबर जो होता है आई भी, क्या होता है, P बराबर आई भी कर दीजिए। इसको क्या करना है, P बराबर आई भी, सिर्फ P जो होता है पावर होता है, और I जो है 0.6 एम्पियर है, 0.6 एम्पियर। अब वोल्ट कितना है, 240, क्या है 240। और इसी को क्या कर दीजिए, गुना करिए। तो दशमलव से क्या हो जाएगा, एक जीरो हट जाएगा। इसको गुना कर दिए, 6 चौके 24 की 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12, 2 14। यही क्या हो गया, इसकी क्या हो जाएगी, पावर होगी, यानी कि यही 144 वाट हो जाएगा पावर। तो आज के लिए इतना ही रहेगा न्यूमेरिकल। हर रोज़ आप लोगों को 10 गो न्यूमेरिकल आप लोगों को देंगे। यह सीरीज स्टार्ट होगा जब तक एग्ज़ाम रहेगा, जब तक ये सीरीज स्टार्ट रहेगा। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसी तरह से हम हर रोज़ आपके लिए न्यूमेरिकल का वीडियो लेके आऊँगा। इस चलते आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाभ हो। थैंक यू, लव यू ऑल।